हेलो फ्रेंड्स, आप सबका सीख स्टडी में स्वागत है। जहां पर आपको आने वाले अपने सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो गाइस, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको अपने आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए गाइस, आज देखते हैं मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। आज मैं आपके लिए जीआई टैग से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी लाया हूँ। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि वह जानकारी है क्या। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग, जिसे कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर कहते हैं, ये क्या होता है, इसे कौन जारी करता है, ये कितने वर्षों तक मान्य होता है, आदि सब चीज़ें हम आज देखेंगे फ्रेंड। जीआई टैग, चलिए पहले करते हैं जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग, जिसे कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर या फिर भौगोलिक संकेतक कहते हैं, ठीक। इसका क्या मतलब होता है और ये किन प्रोडक्ट को दिया जाता है। तो इसका मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, अर्थात वह प्रोडक्ट जो किसी स्थान विशेष में होते हैं, उनके लिए जीआई टैग दिया जाता है। कहने का मतलब है, जैसे कोई हमारी दार्जिलिंग की चाय होती है, तो वह सिर्फ दार्जिलिंग की चाय को अगर हम जीआई टैग देंगे तो वो हमारी सिर्फ दार्जिलिंग की ही चाय को डिनोट करेगा और बाकी कहीं की नहीं। कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट है वो वहीं का है, केवल उस स्थान विशेष के लिए है और किसी दूसरे स्थान से संबंधित नहीं कर सकते उसको। क्लियर हुआ फ्रेंड। और चलिए फ्रेंड, देखते हैं जीआई टैग उन प्रोडक्ट को मिलता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में होते हैं। चलिए फ्रेंड, और पहला जीआई टैग कब दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला जीआई टैग कब दिया गया था, तो ये दार्जिलिंग की चाय को कब 2004 में दिया गया था फ्रेंड। कब 2004 में दिया गया था। क्लियर हुआ फ्रेंड। और जीआई टैग किसके द्वारा जारी किया जाता है और ये कौन से एक्ट के द्वारा जारी किया जाता है, ये पूछ ले आपसे। तो फ्रेंड, जीआई टैग, ठीक, पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के द्वारा जारी किए जाते हैं। क्लियर हो फ्रेंड। कौन सा एक्ट? पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के द्वारा जारी किए जाते हैं। क्लियर हुआ। और कौन जारी करता है इन्हें? ये भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किए जाते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड। क्लियर हुआ। चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं। अगर ये जीआई टैग जारी होता है तो जाहिर सी बात है उस प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ लाभ होता होगा अन्य प्रोडक्ट के मुकाबले। तो फ्रेंड, हम देखते हैं इनको कौन सा लाभ मिलता है। ठीक फ्रेंड, ये उत्पादों की नकल को रोकता है। कहने का मतलब है, जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं या जिसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही जगह पर होना चाहिए। उसकी हम कहीं और नकल नहीं कर सकते उसको। अगर वो हम नकल करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्लियर हुआ फ्रेंड। इसका ये लाभ हो गया। और इससे क्या लाभ होते हैं? ये अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद को दिया जाता है। क्लियर हुआ फ्रेंड। किसको? अच्छे गुणवत्ता वाले उत्पाद को ही मिलता है, ताकि ग्राहक भी संतुष्ट हो जाए और उत्पादक भी। आया फ्रेंड। यह उत्पादकों की गुणवत्ता और उत्पादकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी खोल देती है फ्रेंड। क्यों? क्योंकि जब हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोग हमसे परचेज करना चाहेंगे और हमें उससे बहुत सारे फायदा होंगे। जब हम बेचेंगे तो उससे क्या, हमारे राजस्व में वृद्धि हो जाएगी और हमें रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। इसके ये फायदे हैं फ्रेंड। क्लियर हुआ। क्या फायदे होंगे? मेन, राजस्व में हमारे वृद्धि हो जाएगी, हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा और फिर रोजगार में भी, जब हमारे पास पैसा होगा तो हम ज़्यादा रोजगार उत्पन्न कर पाएंगे। ये सब इनके लाभ होते हैं फ्रेंड। और जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है फ्रेंड, ये पूछ लेता है तो फ्रेंड, जीआई टैग केवल 10 वर्षों के लिए दिया जाता है बस। कितने वर्षों के लिए?
10 वर्षों के लिए। ठीक, ये परमानेंट नहीं होता है, 10 वर्षों के बाद जीआई टैग समाप्त हो जाता है। क्लियर हुआ फ्रेंड? उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। अगर एक क्वेश्चन और इससे बनता है फ्रेंड, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए क्या एक पंजीकृत रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए किसी को जीआई टैग मिल गया है, तो क्या उसे समय अवधि से पहले कैंसिल किया जा सकता है, हाँ या नहीं? सोचिए फ्रेंड। तो इसका सही जवाब है हाँ, बिल्कुल। समय अवधि से पहले भी जीआई टैग को समाप्त किया जा सकता है। कौन समाप्त करेगा इसको? जो अथॉरिटी है वो समाप्त कर सकती है। कौन फ्रेंड? जो अथॉरिटी है। कौन सी अथॉरिटी? भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री। ठीक, क्लियर हुआ फ्रेंड? अगर कोई किसी प्रोडक्ट के खिलाफ कंप्लेन करता है कि हमारी नकल है या फिर हमारा गलत तरीके से चुराया गया है, तो फिर उस पर कार्रवाई की जाती है और उसको उस जीआई टैग को हटा दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी है मेरे पास, चलिए देखते हैं जो आपके लिए लाया हूँ। चलिए फ्रेंड देखिए वे क्वेश्चन कौन से। चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन, भौगोलिक संकेत टैग पालेम पाने वाला प्रथम भारतीय उत्पाद कौन सा था? चलिए फ्रेंड, भौगोलिक संकेत टैग, यहाँ पालेम लिख गया फ्रेंड, यहाँ पाने वाला होना चाहिए। पाने वाला प्रथम भारतीय उत्पाद कौन सा है? 4 ऑप्शन है फ्रेंड, अर्नामुला कनाडी, या फिर दार्जिलिंग चाय, या फिर ऑप्शन नंबर 3 कतरनी राइस, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मधुबनी पेंटिंग। फ्रेंड 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, सोचिए। फ्रेंड इसका उत्तर तो मैं पहले भी बता चुका हूँ जब इसकी मैंने हिस्ट्री बताई। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आप सबने। अब इसका उत्तर की ओर चलते हैं, देखते हैं इसका कौन सा जवाब सही। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 दार्जिलिंग चाय। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 2 दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला था, जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेटर। ठीक फ्रेंड, या फिर हिंदी में भौगोलिक संकेतक जिसे कहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया गया? तो फ्रेंड 4 ऑप्शन, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 एक्ट, नया डिजाइन अधिनियम 2000, पेटेंट एक्ट 1970, भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999। तो फ्रेंड इसको मैंने भी पीछे बताया आपको। चलिए फ्रेंड सोचिए, भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, या फिर ऑप्शन नंबर 3, या फिर ऑप्शन नंबर 4। सोच लीजिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आप सबने। अब चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर, देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड, तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी, भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999, जो कि मैंने आपको पीछे बताया है। क्लियर हुआ फ्रेंड? भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण एक्ट 1999 के द्वारा ये दिए जाते हैं। कौन देता है? भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री। ठीक, क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? आ गया क्वेश्चन फ्रेंड। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 भारत का पेटेंट प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर 3 विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय भारत सरकार की। 4 ऑप्शन फ्रेंड दिए गए हैं, सोचिए विचार कीजिए कौन सा जवाब सही हो सकता है। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, भारत का पेटेंट प्राधिकरण, विश्व व्यापार संगठन, या फिर वित्त मंत्रालय भारत सरकार की। चलिए फ्रेंड ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आप सबने। चलिए फ्रेंड अब इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आप सबने। इसका सही जवाब है भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री। क्लियर हुआ फ्रेंड?
चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। पोकली एक यूनिक सेलाइन चावल की किस्म है जिसकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है फ्रेंड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक। इनमें सोचिए और विचार कीजिए फ्रेंड। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक। चलिए फ्रेंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, सोचिए जल्दी। चलिए फ्रेंड सोच लीजिए कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 3। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा, आप चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर, देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा, सोचिए फ्रेंड इसका कौन सा जवाब सही है। तो इसके फिर जवाब सही है ऑप्शन नंबर, सोचिए फ्रेंड, सी, केरल। तो इसका सही जवाब है केरल। ठीक, ये केरल में कहाँ होती है, त्रिशूर और एर्नाकुलम जिले में। ठीक, इसे जीआई टैग क्यों मिला हुआ है, क्योंकि ये खारे पानी में होती है। क्लियर हुआ फ्रेंड, खारे पानी में होती है ये, इसलिए इसको जीआई टैग मिला हुआ है फ्रेंड। पोकली एक यूनिक सेलाइन चावल की किस्म है फ्रेंड। क्लियर हुआ। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। किस भारतीय राज्य में फेनिक्स शराब को पैदा किया जाता है। 4 ऑप्शन है फ्रेंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए कौन सा इसमें सही है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड। चलिए फ्रेंड सोचिए फेनी शराब कहाँ होती है। फेनी शराब जिसे ही कि फेनिम कहते हैं, फेनो कहते हैं, व फेनी, ये एक ही नाम है। कहीं भी आपको लिखा मिले कंफ्यूज मत होइएगा, फेनिम, फेनो या फिर फेनी। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा। चलिए फ्रेंड इसका सही आंसर देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 या फिर बी, जिसको कहते हैं गोवा। कौन सा विकल्प है, ऑप्शन नंबर 2 या बी, गोवा। क्लियर हुआ फ्रेंड। चलिए फ्रेंड क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है फ्रेंड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष या फिर असीमित समय के लिए। सोचिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड सोचिए, सोच लिया होगा फ्रेंड आप सबने। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष पीछे बता भी चुका हूँ मैं। चलिए फ्रेंड पहले मैंने बताया था जब मैं जीआई टैग का इंट्रोडक्शन करा रहा था, उसी में मैंने सब चीज़ बताई हुई है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड सोच लीजिए। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, 10 वर्ष। जीआई टैग कितने साल के लिए दिया जाता है या फिर कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, तो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है फ्रेंड। क्लियर हुआ ये सब, क्लियर हुआ फ्रेंड, 10 वर्ष के लिए ये दिया जाता है। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए अगले वीडियो में किन किन प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ के जो हैं उन सब प्रोडक्ट का पूरा वीडियो लाऊंगा, जिसमें आप हर एक प्रोडक्ट को देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से संबंधित है। फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।